12 तारीख को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है, बहुमत साबित करना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ज्योति देवी, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की समधन भी हैं और विधायक भी हैं। ज्योति जी, सबसे पहले ये बताइए क्या होगा 12 तारीख को? बड़ा चर्चा चल रहा है, तेजस्वी यादव बोलते हैं खेल कर देंगे, बड़ा खेला हो जाएगा, तो कोई खेला होगा क्या 12 तारीख को? सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप मुझे उस लायक समझा कि इसने थोड़ी बहुत कुछ बोल सके। जी बहुत अच्छा है आपको यहाँ आने के लिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अभी एनडीए गठबंधन की जो सरकार बनी है, मुझे पूर्ण विश्वास, हमें ही नहीं पूरे विधानसभा, हम अपने विधानसभा के लोगों की तरफ से ही मैं बोलना चाहती हूँ कि कुछ भी हम, खास करके हम जो हमारा जो खुद का कुछ निर्णय रहता है ना, तो अपने जो कुछ जो शीर्ष हमारे क्षेत्र के कुछ लोग जो रहते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, उनसे मेरी पहले सलाह होती है कि ये स्थिति में, ये विकट परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार जी, संरक्षक माननीय मांझी साहब जी, कभी हम लोगों पर कोई प्रेशर नहीं होता है, किसी प्रकार का भी कोई भी निर्णय होती है तो हम लोगों से ही पहले राय ली जाती है। वो कभी भी हम लोगों पर कोई निर्णय नहीं थोपते नहीं है। तो हम लोग अपने अपने क्षेत्र का ही मंतव्य वहां तक पहुंचाते हैं कि लोगों की क्या मांग है। तो हम अपने क्षेत्र के लोगों से और भी जहाँ कहीं भी जाते हैं, बिहार के कई एक जगहों पर जाते हैं, तो ये मंतव्य लेने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे ये लगा कि अभी जो 2024 का जो चुनाव है, तो अधिकांश लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के काम से, उनके जो देश में जो नेतृत्व है, उनका देश का नेतृत्व जो चल रहा है, हर वर्ग समुदाय के बीच में उनका जो काम चल रहा है, खास करके किसान जो काफी खुश है। अभी वैसे समय में उन्होंने किसानों को मदद किया जिस समय उनका रोपनी हो, कटनी, बोने का जो समय हो, वैसे जगह में जो कभी 200, 250, 300 जो कमा रहा है, उसके घर में अगर 10,000, 12,000 रुपया आ जा रहा है, तो उसके लिए सोचिए 12 लाख के बराबर हो जा रहा है। तो वो गरीब लोग भी उनको चाह रहा है। इसलिए, और अभी सरकार ने भी बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि एनडीए गठबंधन के तहत बिहार के विकास के लिए ये गठन, ये संगठन जो एनडीए गठबंधन का है, वो बरकरार रहे ताकि बिहार का अच्छा विकास हो। नीतीश जी का आने से और मजबूत हुआ है एनडीए क्या? देखिए, नीतीश जी बहुत अच्छे नेता हैं, हमारे गार्जियन हैं। मैं उनको तो हृदय से मैं धन्यवाद भी देती हूँ और बधाई भी देती हूँ, इसलिए कि उन्होंने जो भी काम बिहार में किया है, काबिले तारीफ किया है। लेकिन कुछ होती है, जैसे कहता है ना कि एक घर में कुछ, घर में भी एक घर लोग चलाता है तो थोड़ी बहुत खटपट होती ही रहती है। इसको ज्यादा नहीं लेना चाहिए। थोड़ी बहुत उनसे हमारी पार्टी की दूरी बनी थी, हमारे साहब की दूरी बनी थी। तो मैं यही मानती हूँ कि अपने घर में ही कुछ अलगाव बलगाव हुआ, लेकिन हम लोग एक जगह आए हैं और इनके नेतृत्व में, माननीय श्री नीतीश जी के नेतृत्व में, हम लोग कुशल नेतृत्व बिहार को देंगे, ये पूरी आशा है। क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर जिस भी राज्य में काम की है, उसका परिणाम अच्छा ही हुआ है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री या माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में जो गठबंधन बनी है, वो नेतृत्व समाज के लिए काफी हितकर होगा। और मेरी पूरी प्रयास है, हमारे पार्टी की भी पूरे प्रयास है कि बिहार में जो 40 गो सीट है, हम लोग इतना मेहनत करें। चूंकि हमारा जो संगठन है, हमारी जो पार्टी है, माननीय श्री डॉक्टर संतोष जी का जो भी फरमान आते हैं हम सब के लिए, हम लोग उसको पूरा करते हैं। और इतना ही नहीं, जहां भी हम लोग कैंपेन कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, वहां पर अच्छा प्रदर्शन होता है। जैसे आपने देखा होगा अपने चैनल, कहीं भी आप पेपर के माध्यम से या चैनल के माध्यम से, कि थोड़ी सी सूचना में
10,000, 12,000, 15,000 लोग जुट जा रहे हैं, तो उससे यही साबित होता है कि हम लोगों के प्रति भी लोगों का आस्था बढ़ी है और आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि हमारा अब 12 फरवरी को क्या होगा ज्योति जी? मुझे लगता है कि आप खुद सोच सकते हैं कि बीजेपी जो संगठन है वो बुद्धिजीवियों का संगठन है। मेरा खुद का साबित हो जाएगा कि नहीं, ये बता रहे हैं बुद्धिजीवियों का संगठन है और जेडीयू का भी बुद्धिजीवियों का संगठन है। और ये दोनों संगठन में एक आदमी टूटने वाला नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि टूट जाएगा, मेरे पास 10 गो है तो हमारे पास 20 गो है तो 50 गो है, ये झूठी खबर है। ये टूटने वाले नहीं है। क्योंकि तो मांझी जी के नाम पे ही बोलते हैं कि मांझी जी टूट जाएंगे। देखिए हम लोग ऐसा, हमारा समाज ही इतना कमजोर है ना कि इसके बारे में जो चीज कह दीजिएगा सब लोग मान लेगा कि सही में मांझी जी ऐसा कहे हैं। लेकिन माननीय हमारे नेता जीतन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का ये पूरा हम चारों 5 लोगों का एक निर्णय है कि किसी भी रूप में हम लोग नीतीश जी के और एनडीए नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेंगे और 40 सीट जीत कर उनकी झोली में देंगे ताकि आने वाला समय हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मुख्यमंत्री का ऑफर आया था मांझी जी को आरजेडी की तरफ से। देखिए ऑफर तो आता जाता रहता है, लेकिन मास वोट जो है ना वो मोदी जी को ही चाहता है। आरजेडी के ऑफर का क्या करेंगे मांझी जी? ये कौन ठिकाना, जब इतना सारा ऑफर आकर भी ये लोग 4-6 महीना में भाग गया। हमको ये मुख्यमंत्री का ऑफर दे करके 2 महीना में भगा दे, इसकी कौन गारंटी लेती है? कौन गारंटी लेगा? हमको ये भरोसा नहीं है। जब सारा संसाधन दे करके उप मुख्यमंत्री बन गए और सारा पद प्रतिष्ठा सारा चीज मेन क्रीम जो पद था ना इन्हीं के झोली में थी। पथ निर्माण यही था, ग्रामीण कार्य विभाग यही था, भवन यही था, सारा चीज उनके झोली में थी। उसके बावजूद जब ये लोग सटकर नहीं रहे और अच्छा तरह से बिहार का नेतृत्व नहीं कर पाए, क्या भरोसा आज हमको प्रलोभन दे करके 2 महीने के लिए ही मुख्यमंत्री बना दे और 3 महीना में ये भी लात मार के भगा दे? क्या ठिकाना। इसलिए इन पर भरोसा नहीं करना है। और इस तरह की जो झूठी खबर फैलाने वाले लोग हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग का अब छोटा मोटा आंखिए मत है। हम लोग को भी अब दिमाग है। हमारे समाज में भी बहुत अच्छे लोग पढ़े लिखे हैं। मंत्री पद और मिलना चाहिए, मांग हो रही है। मिलना चाहिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मांझी जी कहते हैं अन्याय हो रहा है, एक और दीजिए। नहीं, अन्याय नहीं कर रहे, काम की वजह से बोल रहे हैं कि मिलना चाहिए। जब मुझे खुद का अपना अगर निर्णय पूछेंगे तो हम यही कहना चाहेंगे कि निर्दलीय लोग जीत के जाते हैं। ठीक, जैसे हमारे सुमित भाई हैं जो माननीय सुमित जी हैं, जीत के गए। एक मंत्री हैं, एक विभाग उनको दे दिया। सरकार बनाने में एक का भी बहुत महत्व होता है। तो जब हम लोग 4 हैं तो क्या 2 को भी नहीं मिल सकता है? मिलना चाहिए। और एक तो नाराजगी ये भी है ना कि हमेशा वो SC/ST वाला डिपार्टमेंट ही दे देता है। कल हम ही तो आवाज उठा रहे थे कि देखिए एक और दूसरा चीज है। हम ये कहना चाहते हैं कि विभाग मिला, ठीक है, विभाग हमें SC/ST का ही दिया। तो दुख थोड़ा सा यही होता है कि जब हम लोग 4 विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गए थे उस समय हम लोगों ने, हम ही खुद बोले थे, हम खुद अपने से बोले थे, मांझी जी तो समर्थन किए थे। हम कहे सर जब निर्दलीय को आप देते हैं तो हाँ मंत्री पद, तो सर में हम लोग तो 4 गो सरकार बनाने में समर्थन किए हैं, तो आप एक और दे दीजिए सर। तो वो बोले कि ठीक है मिलना चाहिए, तो आपको बीजेपी न देगी वोट आती मंत्री पद। तो हम बोले कि आप विरोध नहीं करिएगा तो बीजेपी देगी, आप भी समर्थन कर दीजिएगा सर तो एक मंत्री मिल जाएगा। तब वो बोले कि एकदम मिलना चाहिए, हम भी समर्थन करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई और एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेताओं को, जो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी हो, हमारे मुख्यमंत्री जी, हम बधाई देते हैं कि उन्होंने हमें एक पद मंत्री का दिया। लेकिन सवाल मेरा थोड़ा सा यही है
कि एक मंत्री पद तो उन्होंने दिया, लेकिन मेरा भाई का ही पद छीन कर आपने दे दिया ना, जो कि 6 महीने ही मंत्री बने थे माननीय रत्नेश सदा जी। सही बात। 6 महीने आपने उनका क्यों छीन के दे दिया? हम छीन लेते वहां जो सदियों से बैठा हुआ है। नए लोगों को सीखने का मौका आप नहीं दे रहे हैं। हम अपना मंतव्य दे रहे हैं, इसमें हमारे नेता का कोई रोल नहीं है। बड़ा विभाग आप लोग भी चाहते हैं? नहीं, हम विभाग की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि SC ST ही आप दे देते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आप किन से लेकर दे रहे हैं? मेरा भाई से ही आप लेकर दे रहे थे, दे रहे। ये कहीं पर दुख की बात है कि 6 महीना के लिए कौन परिपक्व हो जाता है? जब मैट्रिक पास होने के लिए 10 साल समय लगता है, तो राजनीति रूपी पढ़ाई को पढ़ने के लिए 6 महीना में क्या कर लिया वो? उसको सीखने का मौका देना चाहिए। अभी जो नेता सदियों से बैठा हुआ है चुंबक की तरह, जो बड़े बड़े जैसे माननीय श्रवण कुमार जी हैं, माननीय विजय चौधरी जी हैं, माननीय विजेंद्र यादव जी हैं, और कितना नेता हैं जो बैठे हुए हैं, और नए लोगों को जो 5 बार 4 बार भी जीत के आए, उनको एक बार भी मौका नहीं दिए। तो इन लोग जब नहीं रहेंगे तो नए नेता लोग कब सीखेंगे? उनको भी मौका मिलना चाहिए। और खास करके जो गठन हुआ है उसमें महिलाओं की एक भी भागीदारी नहीं हुई, ये मुझे काफी खला है। और मुझे लगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आधी आबादी की जब बात करते हैं, उसमें एक अणु भी आपने जोड़ने का काम नहीं किया, और सारे पुरुष लोग ही बन गए मंत्री। चलिए आखिरी सवाल, आप नहीं चाहती है मंत्री बने? मेरी कोई इच्छा नहीं है। बनाया जाएगा तो बनेंगी? अब बनाया जाएगा तो मानेंगे कि ईश्वर का देन होगा कि बनाएंगे तो बनेंगे। चाहते हैं ना, लेकिन कि हम ये काम करने का मौका मिले अगर मंत्री के तौर पे तो करेंगे काम? जी करेंगे, लेकिन हम ये कहना, जब मेरी वैसी ख्वाहिश नहीं है। हम देने वालों में से हैं। आप अभी देख रहे हैं मेरे पास अभी सैकड़ों महिलाएं, मेरा खुद का सैलरी से ये चल रहा है, और अब अपना हम लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। आप घूम घूम कर देख रहे हैं जितना एसेट लगा हुआ है, मेरा खुद का पैसा है, सैलरी का पैसा है, जो हम मशीन ला करके दे दिए। जो महिलाएं रात दिन बैठी रहती थी और पति पर ही निर्भर रहती थी कि पति देगा तो हमको 2 हाथ पैसा आएगा। अभी एक महिला पूछ रहे थे कि आप खुश हैं ना कि आप 2 पैसा कुछ कमा रही हैं? तो वो कहती हैं, दीदी ऐसू भी पैसा ना देता थी हाल, 2 लात मारिए के देते हैं हमारा पैसा। कितना दर्द की बात वो बोल रही हैं कि कुछ कहिए कि 2 गो हमको पैसा देता। कम से कम वो दिन भर काम करेंगी, जितना काम करेंगी उतना वो पैसा लेंगी, और कम से कम उसके पास ये होगा कि हम भी कमाते हैं, एक अहम होगा। ठीक है, हम यही कहना चाहते हैं कि हम रोजगार देने वाले हैं, हमारी कोई लालच नहीं है। जिम्मेदारी मिलेगी तो लेंगे ना, कौन नहीं। हम अगर हमारी पार्टी को अगर जिम्मेदारी मिलेगी भी तो मेरी यही इच्छा होगी कि पहले हमारे 2 साथी हैं उनको दिया जाए। हमें कोई लालच नहीं है कि हमको मिले। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये थी ज्योति देवी, जो कि जीतन राम मांझी की समधन है और विधायक भी हैं। कह रही हैं कि एनडीए मजबूत है और 12 तारीख को जब बहुमत साबित करने का दिन आएगा तो उस दिन एनडीए जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपना बहुमत साबित कर देगा, क्योंकि संख्या एनडीए के पास मौजूद है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, बोधगया, आज तक।